Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of Intermediate Microeconomics 1 for BA Economics Honors Semester 3 Delhi University, and this is question paper of 2025. 25 में जो थर्ड सेम का एग्जाम हुआ था उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, हम तो सभी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वैसे वो कह रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है, but we will solve the entire question paper. सेक्शन ए में दो सेक्शन है, ए और बी. सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट. Suppose a consumer consumes two goods x and y. The utility function is u is equal to log x plus y. If the price of good x is 0.50 and the price of good y is rupee 1 and his income is rupee 10, find the initial equilibrium. Find new equilibrium if the price of x falls to 0.1. 0.5 से 0.1 फॉल करता है तो क्या होगा? Using Slatsky decomposition technique, decompose the total price effect into substitution effect and income effect. स्लट्सकी का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस हैं, एकदम सीधा सा क्वेश्चन. आपने अगर स्लट्सकी हमारे साथ पढ़ा है तो मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन कराया, कॉप डगलस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, क्वासी लीनियर और एक तो फंक्शंस और भी कराए. तो प्रोसेस आपको पता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे ताकि बार बार वहां जाना ना पड़े. मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन क्या है? वी हैव u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y. तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? हमको निकालना होता है MRS. MRS क्या होता है? MUX अपॉन MUY. MUX क्या है? MUX है डेल u बाई डेल x. तो डेल u बाई डेल x अगर मैं इस यूटिलिटी फंक्शन को करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट विल आई गेट? डेल u बाई डेल x होगा log x का 1 बाई x, y का 0, तो 1 बाई x आ गया. और MUY है डेल u बाई डेल y, तो log x का 0, y का 1, यानी MRS क्या आ गया? 1 बाई x अपॉन 1 यानी कि 1 बाई x. MRS इज 1 बाई x. PX क्या है मेरे पास यहाँ पे? प्राइस ऑफ x. प्राइस ऑफ x मेरे पास है 0.5, प्राइस ऑफ y है 1. PX is 0.5, PY is 1. So for equilibrium, what do? We put MRS is equal to PX by PY. Means 1 by x is equal to 0.5 by 1. इसका मतलब 1 by x is equal to 1 by 2. 0.5 1 by 2 होता है, तो यानी x is equal to 2. x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2. आप ये जानते हैं जो कॉसी लीनियर प्रेफरेंसेस होती है वहां पे x की वैल्यू बढ़ती नहीं है इनकम चेंज होने से. इनकम इफेक्ट 0 आता है, यहाँ 0 आएगा, चेक करेंगे. अगर हमारे पास इंटीरियर ऑप्टिमम, बाउंड्री ऑप्टिमम में चेंज होता है, लेकिन अगर इंटीरियर ऑप्टिमम है तो x की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है, इनकम इफेक्ट 0 ही आता है. की बात आप जानते हैं. अब बाउंड्री ऑप्टिमम है या इंटीरियर अभी मालूम चलेगा. अब हम बनाएंगे बजट लाइन. बजट लाइन इज क्या होता है? बजट लाइन px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m. px है 0.5, py है 1 और कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 10 रुपए है शायद, 10 रुपए. इनकम इज 10. सो सिंस x इज 2, तो x2 डाल दूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? 0.5 इंटू 2 प्लस वाई इज 10. यहाँ पे आ गया 1 प्लस वाई इज 10 मीन्स y इज 9. y की एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही, मतलब हमारे पास एक इंटीरियर ऑप्टिमम है. अगर ऐसा करने पे y की वैल्यू नेगेटिव आती या 0 आती तो हमारे पास बाउंड्री ऑप्टिमम होता फिर. ठीक है, y की एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही मतलब हमारे पास क्या है? इंटीरियर ऑप्टिमम है. और अब ये बात श्योर है कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट 0 ही आएगा. चेक करेंगे, दिखाएंगे अभी आपको. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या है? इनिशियल इक्विलिब्रियम इज x इज 2, y इज 9. अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम. फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम इफ प्राइस ऑफ x फॉल्स टू 0.1. सेकंड पार्ट में आ जाइए. सेकंड पार्ट में आ जाइए. देखिए px डैश जो है हो गया 0.1, py 1 ही है, इनकम 10 ही है. तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? MRS is px dash upon py means 1 by x is equal to 0.1 by 1. This means 1 by x is 0.1 होता है 1 by 10, तो x आ गया 10.
ठीक है, अब x 10 आ गया तो अब यहाँ से बजट लाइन से y निकालना पड़ेगा। न्यू बजट लाइन क्या है, पी एक्स डैश इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। पी एक्स डैश इज 0.1, एक्स है 10, पी वाई है 1, वाई इज इक्वल इनकम 10 ही है, तो 1 प्लस वाई इज 10, मतलब वाई इज 9। वाई की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये चांस की बात है, वाई चेंज हो सकता है। एक्स की वैल्यू जो होती है इनकम के बढ़ने से चेंज नहीं होती, अब इनकम फैक्टर दिखाऊंगा आपको। सो देयरफॉर न्यू इक्विलिब्रियम क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम इज x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 9। अब वो बोल रहा है आपको स्लट्स की डिकम्पोजिशन से इनकम इफेक्ट और सब्सटेंस इफेक्ट को अलग करना है प्राइस इफेक्ट में से। तो देखो थर्ड पार्ट में हमको स्लट्स की करना है, तो पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है एट इनिशियल प्राइस, इनिशियल इनकम। इनिशियली जब प्राइस अनचेंज था, इनकम अनचेंज, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी 2, आपने निकाला था भी ऊपर, देखिए यहाँ पे एक्स आया था 2, और प्राइस चेंज होने के बाद क्या आई है वैल्यू एक्स की, एक्स की प्राइस, एक्स की वैल्यू व्हेन प्राइस हैज चेंज एट न्यू प्राइस इनिशियल इनकम, ये आ रही है 10। तो इससे जो डिफरेंस आ रहा है वो तो प्राइस इफेक्ट है, यानी 2 से 10 का डिफरेंस जो 8 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, ये क्या है, प्राइस इफेक्ट है। एक्स का प्राइस फॉल करने से एक्स की डिमांड 8 यूनिट्स बढ़ गई है, प्राइस इफेक्ट है। अब मुझे इसको डिकम्पोज करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम क्या होता है, चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स। चेंज इन प्राइस क्या है, एक्स का प्राइस, एक्स का प्राइस पहले था 0.5, अब हो गया 0.1, तो न्यू माइनस होल्ड करते हैं, 0.1 माइनस 0.5, यही है ना। एक्स का प्राइस कितना चेंज हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉइंट, हाँ जी 0.1 हो गया है 0.5 से। और एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या थी, एक्स की इनिशियल वैल्यू थी 2, तो आएगा माइनस 0.4 इंटू 2, यानी कि माइनस 0.8। अब हम निकालते हैं कंपनसेटेड इनकम। देखो इनकम कंपनसेशन में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ गया है, अगर प्राइस बढ़ गया तो हमको इनकम बढ़ानी पड़ती है ताकि वो सेम बंडल जो है अफोर्डेबल हो पाए, और अगर प्राइस कम हो गया हमको इनकम घटानी पड़ेगी ताकि सेम बंडल जस्ट अफोर्डेबल ही रहे। तो कंपनसेटेड इनकम होती है m डैश इज इक्वल टू इनिशियल इनकम प्लस चेंज इन इनकम, यानी इनिशियल थी 10, चेंज आ रहा है माइनस 0.8, तो आ जाएगी कितनी, 9.2। अब मुझे निकालना है x की वैल्यू, x एट इनिशियल प्राइस कंपनसेटेड इनकम। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, और प्राइस रेशियो कौन सी, नई वाली, ये फाइंड करना है मुझे। MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, MRS है 1/x, प्राइस रेशियो 0.1/10, तो एक्स, सॉरी 0.1 तो प्राइस रेशियो 1/10 आएगी, तो एक्स वैल्यू 10 ही आने वाली है, यहाँ पे x 10 आ रहा है, तो मतलब x एट न्यू प्राइस एंड कंपनसेटेड इनकम इज 10। ये सब करने के बाद अब हमको सिर्फ वैल्यूज प्लग करनी, आंसर निकल जाएगा। देखो भाई, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एसई होता है एक्स एट न्यू प्राइस एंड इनकम कंपनसेटेड इनकम माइनस एक्स एट इनिशियल प्राइस इनिशियल इनकम। न्यू प्राइस और कंपनसेटेड इनकम पे एक्स वैल्यू आ रही है 10, इनिशियल वैल्यू एक्स की कितनी थी 2, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है 8 यूनिट्स का। आप देखो प्राइस इफेक्ट भी 8 बताया था मैंने आपको, तो आपको समझ में आ गया इनकम इफेक्ट 0 आने वाला है, क्योंकि जो क्वासी लीनियर प्रेफरेंस होती है वहां पे जो नॉन लीनियर कमोडिटी है उसका इनकम इफेक्ट 0 होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो इनकम ऑफ कर्व बनती है वर्टिकल लाइन ऐसे बन जाती है, चेंज नहीं आता उसमें कोई भी, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एक्स एट न्यू प्राइस इनिशियल इनकम माइनस एक्स एट न्यू प्राइस एंड कंपनसेटेड इनकम। न्यू प्राइस और इनिशियल इनकम एक्स वैल्यू क्या थी, 10 थी, और न्यू प्राइस और कंपनसेटेड इनकम पे वैल्यू क्या है, 10 है। आप देख लो ये भी 10 है, न्यू प्राइस कंपन इनकम पे 10 है, और न्यू प्राइस इनिशियल इनकम पे वैल्यू 10 थी, तो यानी इनकम फैक्ट क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे इनकम फैक्ट इज 0। व्हाट इज प्राइस, देखो यहाँ पे आप क्लियर देख पाते हैं इस बात को
कि यहाँ पे हम पी एक्स डैश पी वाई पी एक्स डैश पी प्राइस सेम रख रहे हैं, सिर्फ इनकम को चेंज करके चेक कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। इनकम एम से अगर एम डैश हो जाती है तो क्या इफेक्ट आता है, जीरो इफेक्ट आता है, इनकम इफेक्ट जीरो यहाँ पे। और प्राइस इफेक्ट में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। प्राइस इफेक्ट इज एक्स की डिमांड एट न्यू प्राइस इनिशियल इनकम माइनस एक्स की डिमांड एट इनिशियल प्राइस इनिशियल इनकम। ये आ रहा है कितना आपका 8 माइनस 8 यानी कि 0, 8 माइनस 8 यानी 0। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये है 10 माइनस 2, ये वैल्यू 10 आई है, इनिशियल वैल्यू 2 थी, थोड़ा फ्लो में ज़्यादा जल्दबाजी में मैंने 8 माइनस 8 लिख दिया। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 8। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है क्लियरली, एस ई प्लस आई ई क्या आ रहा है 8 प्लस 0 यानी कि 8, और प्राइस इफेक्ट क्या आ रहा है वो आ रहा है 8। देयरफॉर प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम मैकेनिकल क्वेश्चन होता है, एकदम मैकेनिकल। आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ लेक्चर्स में हमने कम से कम मुझे लगता है शायद 25-30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके, मोर देन 30 तो करे होंगे। तो प्रोसेस अगर आपको पता है तो क्वेश्चन एकदम मैकेनिकल है, उसी फॉर्म में चलता जाएगा और आपको बस वैल्यूज इंसर्ट करते जाना, आंसर पे पहुंच जाएंगे आप। कोई खास इसमें ऐसा मतलब इशू नहीं है जो आपको मुझे लगता है परेशान करे। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपको लगती है कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो आप पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं, सब कुछ न्यूमेरिकल्स के इतने सारे वीडियोस आप देख चुके हैं, तो खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए था। और अगर देखने के बाद भी कुछ इशू आ रहा है तो डाउट क्लास में आइए, डाउट क्लास में आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।